सभी को नमस्कार। बेटा आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आपका लेसन चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री या अपरस्टीय रसायन। इस लेसन के अंदर आप लोगों को कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां है, उनको पढ़ेंगे आज। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रीतम क्या बोला बेटा? कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? दो दो भाग। भागों में। अब दो भाग में कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो सुनो बेटा। तो दो भाग की मैं बात बोल रहा हूँ। पहला भाग कहलाता है परिक्षेपण विधि। फर्स्ट में किसको सम्मिलित किया गया है? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि। सेकंड पॉइंट आता है आपका संघनन विधियां। कौन सी विधियां? संघनन विधि। तो परिक्षेपण और संघनन विधि में अंतर क्या वो समझो। परिक्षेपण में तो क्या होता है, इसमें बड़े आकार के कणों को, कौन से कणों को? बड़े आकार के कणों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है। और इतने छोटे कणों में बदल दिया जाता है कि उनका आकार किन कणों के समान हो जाए? कोलाइडी कणों के समान। ठीक है, तो ये विधि कहलाएगी परिक्षेपण विधि। तो मैं कह सकता हूं इसमें बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में बदल दिया जाता है। ठीक है। संघनन विधि में क्या है, इसमें अपने पास में अपोजिट आ जाएगा। मतलब सर ये छोटे आकार के कण हैं और इन छोटे आकार के कणों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में कौन से आकार में बदल गए? बड़े आकार में। लेकिन इन बड़े आकार के कणों का आकार यदि वापस से कोलाइडी कणों के समान हो जाता है तो इसे क्या बोला जाएगा? संघनन विधि के नाम से जाने जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है सर? परिक्षेपण में बड़े को तोड़ो कोलाइडी कणों में, और छोटे में छोटों को जोड़ो और कोलाइडी कणों में बदलो। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए? पहले प्रीतम हो गया? ठीक है, अब आप म्यूट करो, आपके बाद। हाँ अर्चना, अर्चना सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं आता हूं बेटा परिक्षेपण विधि के प्रकार। कौन सी विधि के? परिक्षेपण विधि के प्रकार। हाँ, तो पहली है परिक्षेपण विधि। और अब इस परिक्षेपण विधि के उदाहरण दे रहा हूं। पहला नंबर 1, एक का नाम हो गया वैद्युत परिक्षेपण। इस विद्युत परिक्षेपण का दूसरा नाम कहलाता है ब्रीडिंग की आर्क विधि। कौन सी? वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग की आर्क विधि। हाँ, विद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग की आर्क विधि में किन का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि इस विधि में सोना, चांदी, प्लेटिनम, क्या बोल दिया बेटा? सोना, चांदी और प्लेटिनम। इन मुद्रा धातुओं के
इनको बोलते हैं मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा धातुएं। इन मुद्रा धातुओं का इस विधि में क्या बनाया जाता है? कोलाइडी विलयन। तो जो परिक्षेपण विद्युत में विद्युत परिक्षेपण है, तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि में पहले कौन से थे? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण के अंदर पहले कौन सी है? वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग की आर्क विधि। अच्छा, इन विधियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कोलाइडी विलयनों का। लेकिन इस विधि में कौन सी धातु के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम का। अब मैं बता रहा हूं बेटा कैसे बनाए जाते, ठीक है? अब क्या बता रहा हूं, कैसे बनाए जाते, समझ रहे बात को? यस सर। अच्छा सुनो गुड़िया, तो सबसे पहले एक पात्र लेते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहले एक पात्र लेते हैं। पात्र ले लिया कि नहीं लिया? ले लिया सर। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ले लिया पात्र। इस पात्र में जल भर दिया जाता है। क्या भर दिया? जल। तो सबसे पहले क्या लिया? एक पात्र। पात्र में क्या भरा? जल। अब बेटा जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, क्या बोला? जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, उनके दो इलेक्ट्रोड काम में लेते। देखो ये छड़ काम में ले ली दो, यस सर। तो ये एक छड़ हो गई बेटा, और ये अपने पास में दूसरी छड़ हो गई। थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, और ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो सबसे पहले जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, उनकी दो इलेक्ट्रोड या उन धातु की छड़ों को काम में लिया जाता है। तो ये कितनी छड़ होगी बेटा? दो छड़। अच्छा, और इन छड़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब इन इलेक्ट्रोडों को जल में डाल रखा है किसी और में? जल में डाल रखा है। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉनों का संबंध, क्या बोल रहा हूं, इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी बाह्य स्रोत या बैटरी से कर दिया जाता है। कर दिया? यस सर। अच्छा, जब बेटा बैटरी से करेंगे तो बताओ ये इलेक्ट्रोड आवेशित होंगे या निरावेशित ही रहेंगे? आवेशित होंगे। आवेशित होंगे, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? होगा। ये पूरा सर्किट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जिससे अपने पास में इस जल के अंदर एक विद्युत स्फुलिंग पैदा होगी। क्या होगी बेटा? विद्युत स्कूलिंग। हाँ, तो विद्युत स्फुलिंग, या आपने देखा अपने घर पे राड देखी है? राड, यस सर। वही सिस्टम और कुछ नहीं है। तो राड से पानी गर्म होता है कि नहीं होता? होता है सर। और राड खुद गर्म होती है कि नहीं होती है? होती है। और समय के साथ राड खराब हो जाती है, गड़ जाती है कि नहीं गड़ जाती है? यस सर। बस वही बात पढ़ रहे हैं, तो वापस से मेरी लैंग्वेज पकड़ना। इस विधि में सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, पात्र में जल भर दिया जाता है। अब जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, उनके इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को जल युक्त पात्र में रख दिया जाता है। अब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी बैटरी या बाह्य स्रोत से कर दिया जाता है। करने के बाद विद्युत स्फुलिंग पैदा होती है। जब बेटा इसमें लाइट जाएगी तो बताओ ये पानी का ताप बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ताप घटेगा। पानी गर्म होगा या ठंडा? ठंडा होगा सर, लाइट जाएगी तो। अरे बेटा लाइट जाए, अरे लाइट जा बंद नहीं करी बेटा, मैंने चालू करी है। हाँ सर, गर्म होगा ज्यादा। हाँ, तो बंद थोड़ी करिए।
अच्छा मैंने बोला इसमें लाइट ऑन कर दिया, स्विच नो मान लो चाहे, ठीक है। अब इसमें जब लाइट भेजेंगे तो ये पानी गर्म होगा नहीं होगा? होगा। हाँ, तो ये कहता है और इतना गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, अंत में क्या होने लग गया कि ये जो धातु है ना, धातु, ये धातु भी पिघलने लगी। कौन पिघलने लगे? धातु पिघलने लग गई। और धातु पिघल करके जल के साथ में घुल जाएगी, और घुलने के बाद में उस धातु का क्या बना लेगी? कोलाइडी विलयन। क्या बना लेगी? कोलाइडी विलयन। लेकिन आपको मालूम है कि भाई सोना चांदी पानी में आसानी से नहीं घुल पाएंगे, इसलिए ने स्थायी बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? स्थायी बनाने रखने के लिए पानी के अंदर KOH या NaOH मिला दिया जाएगा। क्या मिला दिया जाएगा? KOH NaOH मिला दिया जाता है। का मतलब KOH या NaOH किसका काम कर रहा है? स्थायी कारक का। किसका? स्थायी कारक का। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आप लोग इस विधि के अंतर्गत कौन सी धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हो? सोना चांदी और प्लेटिनम। ये महंगी होती है सस्ती होती है? महंगी। इसका मतलब जब गर्म करेंगे तो ये वाष्पित होगी कि नहीं होगी? थोड़ी बहुत होंगी। होंगे। तो बताओ सोना बहुत महंगा, अगर 1 ग्राम भी वाष्पित हो गया तो हो गया 20-30 हजार का नुकसान, होगा कि नहीं हो गया? यस सर। इसलिए बेटा इस पात्र के चारों ओर, क्या बोल दिया? इस पात्र के चारों ओर। हाँ, तो ये चारों ओर, इस पात्र के चारों ओर अब हम एक अन्य पात्र में बर्फ रख देते हैं। क्या रख दी बेटा? ये बर्फ। अब ये बर्फ क्या करेगी? उस वाष्पन की क्रिया को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? रोकेगी। इसका मतलब बर्फ की वजह से वापस से क्या होगा? संघनन होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, और जब बैटरी से या विद्युत धारा से संपर्क करेंगे तो ताप बढ़ने की वजह से वो उसमें बड़े कण टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? टूटेंगे। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, या स्टार लगा के लिख रहा हूं, यह विधि दोनों के लिए काम आती है। हम ये कह सकते हैं ये विधि परिक्षेपण विधि भी कहला सकती है और ये संघनन भी कहला सकती है। कौन सी कहला सकती है? परिक्षेपण और संघनन। यहाँ तक कवर होगा कि नहीं हो गया? यस सर। बेटा आप लोगों को पहले बताई परिक्षेपण, और परिक्षेपण में कौन सी बता दी? वैद्युत परिक्षेपण। अच्छा, अब परिक्षेपण का दूसरा प्रकार, ठीक है, दूसरा प्रकार कहलाता है बेटा यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कौन सी? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। नाम से भी आ रहा है यांत्रिक का मतलब, इसको जैसे पंखा है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, घुमाता है ना। यस सर। तो इसका मतलब इसमें घुमाना पड़ेगा। तो पहली विधि कौन से थे? वैद्युत परिक्षेपण। और अब कौन सी है? यांत्रिक परिक्षेपण। अच्छा, तो सुनो, यांत्रिक परिक्षेपण में है क्या? तो सबसे पहले कहता है बड़े बड़े आकार के कण, अर्थात निलंबन कण। कौन से कण है? निलंबन कण। इन निलंबन कणों को किसी भी सामान्य विधि के द्वारा, किसके द्वारा? सामान्य विधि के द्वारा। तो कौन से कणों को? निलंबन कणों को क्या कर लिया जाता है? बारीक चूर्ण में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? बारीक चूर्ण में। अब इसमें कोई परिक्षेपण माध्यम डालकर, क्या डालकर? परिक्षेपण माध्यम। और वापस से इन निलंबन कणों को, सॉरी यहाँ मैं गलत बोल गया ना, सबसे पहले बड़े आकार के कण थे। कौन से आकार के कण थे ये? बड़े आकार के। बड़े आकार के, निलंबन से भी बहुत बड़े आकार के कण थे। तो ये जो कण है उनको हमने क्या किया? किसी भी विधि के द्वारा बारीक चूर्ण में बदल लिया
और माध्यम मिलाकर के कौन से कणों में बदल दिया? निलंबन कणों में। कौन से कणों में? निलंबन कणों में। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या बोला वापस समझा देता हूं। बड़े आकार के कणों को किसी भी सामान्य विधि के द्वारा बारीक चूर्ण में बदलकर परिक्षेपण माध्यम मिलाकर और उसको निलंबन में बदल दिया गया। अच्छा, अभी जो निलंबन कण है, कौन से कण मिले? निलंबन कण। इन निलंबन कणों को कोलाइडी कण में, कौन से कणों को? निलंबन कणों को कौन से कण में? कोलाइडी कणों में बदलने के लिए, क्या करने के लिए? बदलने के लिए एक चक्की काम में ली जाती है जिसका नाम होता है कोलाइडी चक्की। क्या नाम है? कोलाइडी चक्की। जैसे अपन बोलते हैं आटा चक्की, इसका मतलब है कि गेहूं को आटे में बदलने वाली चक्की, आटा चक्की, राइट? यस सर। अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं अपने पास में ये कुट्टी चक्की, तो इसका मतलब है अपने Yes, sir. पास में कड़वी को कुट्टी में बदलने वाली मशीन ना। यस सर। तो निलंबन कणों को कोलाइडी कणों में बदलने के लिए कौन सी चक्की को काम में लिया? कोलाइडी चक्की। कोलाइडी चक्की। सर ये कोलाइडी चक्की क्या होती है? बेटा ये धातु के बने दो पार्ट की होती है, धातु के बने दो पार्ट की। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में, मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया, वो सुनो। ये आपका एक पार्ट हो गया, ये चक्की है भैया, ये चक्की बना दी, और इस चक्की के इधर तो एक पार्ट हो गया जो कि डॉट डॉट क्रॉसिंग कर दी मैंने। उसी के नीचे क्या मिला? दूसरा पार्ट मिला। तो इसके नीचे दूसरा। अपने घर पे चक्की देखी है अपने? यहाँ पहले अपन चून पीसते थे या नमक पीसते Yes, थे, sir. याद आ गई ना? तो ध्यान Yes, से, sir. दो पत्थर ही तो होते थे बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये चक्की हो गई आप लोगों की जिसमें धातु के दो पार्ट हैं। तो ये भैया ये वाला पार्ट तो स्थिर पार्ट है, कैसा है ये? स्थिर। और ये वाला पार्ट कैसा है? गतिशील। आपके पास चक्की है क्या? यस सर। आपके पास खुद के पास भी है क्या? यस सर। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, अगर मैं कहता हूँ आप अपनी डेली चक्की को डेली यूज करते हो नहीं करते हो? करते हैं। करते हैं, जिसे बोलते हैं मुंह। क्या बोलते हैं? मुंह। हाँ, वो भी एक चक्की का ही रोल अदा करता है जो डेली भोजन खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? यस सर। और ये बेटा मैंने किसके लगा दी? पुड़ी। क्या लगा दी? पुड़ी। पुड़ी लगा दी। और इस पुड़ी के सारे क्या करते हैं? घुमाते हैं इसको। तो ये हो गया बेटा घूमने वाला पट्टा। कौन सा? घूमने वाला पट्टा। अच्छा, और इसके ऊपर रहता है छाछ या बोल सकते हैं गाढ़ा, जिसमें अपन क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं ना यहाँ पर। यस सर। और ये गेहूं आता है और इन दो पार्टों के बीच में पिसता है। तो ये हो गया अपने पास में कौन से कण डाल दी इसमें? निलंबन कण। निलंबन का। ठीक है, अब मैं की कहानी सुनो। तो हम ये कह सकते हैं जो कोलाइडी चक्की होती है, बताओ ये कितने पार्ट की बनी होती है? दो धातु के पार्ट की बनी होती है। कितने धातु के पार्ट की? दो धातु के पार्ट की। एक पार्ट गतिशील कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? स्थिर। और इसको फैन बेल्ट की सहायता से लगभग 7000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूर्णन कराते हैं। कितनी दर से? 7000 चक्कर प्रति मिनट की दर से। हाँ, जो क्या करता है? निलंबन कणों को, कौन से कणों को? निलंबन कणों को किस कणों में परिवर्तित कर देता है? कोलाइडी कणों में। कोलाइडी कणों में। तो ये कौन सी चक्की कहलाई? कोलाइडी चक्की। और इस कोलाइडी चक्की के द्वारा बेटा पेंट
वार्निश या दांतों की क्रीम या मल्लम आदि पदार्थ इसी विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये थी आपकी कौन सी विधि? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कौन से? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, इसको समरी में बता दे। तो सबसे पहले बड़े बड़े आकार के कणों को क्या करेंगे? सामान्य विधि द्वारा चूर्ण में बदलेंगे। सामान्य विधि द्वारा चूर्ण में बदलेंगे। फिर इसमें कोई माध्यम मिलाकर किसको कौन से कणों का आकार दे दिया जाएगा? निलंबन कणों का। अब इन निलंबन कणों को कौन से कणों में बदला जाएगा? कोलाइडी कणों में। और कोलाइडी कणों में बदलने के लिए क्या काम मिलेंगे? कोलाइडी चक्की। कोलाइडी चक्की धातु के कितने पार्ट की बनी है? 2 पार्ट की। एक पार्ट कैसा है? गतिशील। दूसरा वाला स्थिर। ये फैन बेल्ट की सहायता से कितने चक्कर प्रति मिनट रफ्तार से घूर्णन कराते हैं? 7000 चक्कर। जिससे कौन से कणों को? निलंबन कणों को। कौन से कणों में? कोलाइडी कणों में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। इस विधि से और किसका निर्माण कर सकते हैं? पेंट, वार्निश और दांतों की क्रीम का। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। इससे पहले वाली विधि कौन सी थी बेटा? परिक्षेपण विधि। हाँ बेटा बोलो। बताओ, इससे जो पहले विधि पढ़ी थी बेटा वो कौन सी पढ़ी थी? वैद्युत परिक्षेपण। अच्छा, इसका दूसरा नाम? ब्रीडिंग की आर्क विधि। इस विधि में किस किस धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है? सोना, चांदी और ये प्लेटिनम। प्लेटिनम। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या ले लिया ये? पात्र। अच्छा, पात्र में क्या भर दिया जाता है? जल। जल भर दिया जाता है। अब अपने पास में क्या काम में लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। अच्छा, कौन सी धातु के? जिस धातु के वो डाल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद में बात आती है, अब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किससे कर दिया जाता है? बैटरी से। बैटरी से, जिससे अपने पास में पानी का ताप बढ़ता है और ये अपने पास में धीरे धीरे ये धातु है वो गलने लग जाती है और कोलाइडी विलयन बना देते हैं। इसको स्थायी करने के लिए कौन सा पदार्थ डाला? KOH और NaOH। अच्छा, लेकिन जब वाष्पित की घटना को रोकने के लिए इसके चारों तरफ क्या लगा दी जाती है? बर्फ। अतः ये विधि किन 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 विधि पर आधारित है? ये संघनन और परिक्षेपण। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस सर। तो बेटा ये थी कोलाइडी विलयन बनाने की परिक्षेपण विधि के 2 प्रकार, वैद्युत परिक्षेपण और यांत्रिक परिक्षेपण। क्लियर हो गए बिल्कुल? यस सर। अब आता अपने पास में थर्ड पॉइंट आता है, ठीक है ना? और वो आता है कौन सी विधि अपने पास में? संघनन विधि। कौन सी विधि बेटा? संघनन विधि। संघनन विधि। परिक्षेपण विधियां हो गई खत्म। लाओ साहब, तो संघनन विधि के अंतर्गत क्या है? सेकंड विधि। तो संघनन विधि में क्या होता है कि बड़े आकार के कणों को जोड़ा जाएगा, छोटे आकार के कणों को जोड़ करके और कोलाइडी कणों में बदला जाएगा। छोटे आकार के कणों को जोड़ करके कोलाइडी कणों में बदला जाएगा। छोटे छोटे कणों को आपने बोला सर जोड़ दो, जोड़ने के बाद बड़े कण का निर्माण करो। लेकिन बड़े कण का आकार कौन से कण के समान होना चाहिए? कोलाइडी कणों के। इस विधि के अंदर बेटा पहली विधि आती है अपचयन। कौन सी आती है? चैन। अपचयन। यहाँ तक समझ गए? यस सर। अच्छा, तो ये अपचयन है, तो ये 4-5 विधियां इस लेक्चर में नहीं हो पाएगी, इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले पाएंगे। मेरे पास स्कूल। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। स्कॉलर ERP बेटा उसकी पासवर्ड आईडी नहीं है? लिंक। अच्छा, उस पर लिंक अपडेट नहीं हो पा रहा?
हाँ लिंक है ही नहीं सर मेरे पास। अच्छा, उसमें सेंड कर दूंगा बेटा, कोई बात नहीं है ना, हाँ, ठीक है। वापस से रीसेंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत लवली लवली टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं छोटे छोटे मस्त होकर के, तो आप लोगों को क्या करना है, हैंड टू हैंड कवर करना है बेटा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रख के चलो। जहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि सर लिख करके ये समस्या है, अगर अपन ऑनलाइन में आपकी आवाज नहीं भी पहुंच पाती है तो, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन शर्म के। और ये लगाओ काफी दिन निकल चुके हैं, अब थोड़े दिन बचे हैं,